इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर देखिए हाई वोल्टेज ड्रामा, जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा। और ड्रामा भी ऐसा कि पुलिस को उठाकर लोगों को वहां से ले जाना पड़ा। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर से निशाना साधा। यहां निशाना साधा और उधर चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर अब तक का सबसे अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। और तीसरी तरफ देखिए भाजपाई क्या कर रहे हैं। यहां मीनाक्षी नटराजन का मामला कोर्ट की तारीखों में उलझा और उधर भाजपाइयों ने, तीनों उम्मीदवारों ने जीत का सर्टिफिकेट तुरंत लिया और विधानसभा पहुंच गए। एक एक तस्वीर को बताएंगे आगे क्या हुआ, मगर एक बात गौर करने वाली, इन सभी तस्वीरों पर हम आए एक एक करके। मगर जब से मीनाक्षी नटराजन का मामला सामने आया है तब से कांग्रेस को देखिए, गौर कीजिएगा, बहुत ज्यादा आक्रामक है। पहले यही कांग्रेस जब ऐसा हुआ करता था तो चुप बैठ जाती थी, मगर अब एक एक सीट पर ना सिर्फ कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है बल्कि चुप ना बैठने की कसम खा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात इसी मुद्दे की करेंगे क्योंकि राहुल गांधी खुद लीड कर रहे हैं। ना सिर्फ लीड कर रहे हैं, जैसे मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ तो आप देखिए भोपाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस चंद घंटों में प्रदर्शन करती है, रात भर प्रदर्शन करती है, अगले दिन डेलीगेशन पहुंचता है और फिर सीधा मामला कोर्ट। कांग्रेस, यही कांग्रेस कल तक 5-4 दिन बोलती थी, चुप हो जाती थी, मगर अब देखिए हुआ क्या। राहुल गांधी आते हैं और फिर इस अनोखे अंदाज में प्रदर्शन होता है। पहले राहुल गांधी का एक्स पर देखिए, सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में जो हुआ उसे देखिए। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए थे। आगे राहुल लिखते हैं कि उन पर कोई केस भी पेंडिंग नहीं था, फिर भी चुनाव आयोग ने बीजेपी की एक बेबुनियाद आपत्ति पर उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया। अंग्रेजी में मैं इसका हिंदी तर्जुमा कर रहा हूं। आगे राहुल गांधी लिखते हैं कि बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी जी ने फॉर्म में अपना नाम भी गलत लिखा और कई जरूरी जानकारियां देना भी छोड़ दिया। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने उन्हें सब कुछ ठीक करने के लिए और समय दे दिया। उन्होंने आगे लिखा, राहुल गांधी ने आगे लिखा कि चुनाव आयोग वही है, उम्मीदवार दो हैं, एक को बिना सुनवाई के ही अयोग्य घोषित कर दिया, दूसरे को नियमों का पालन न करने के बावजूद फायदा पहुंचाया गया। जब कांग्रेस ने मीटिंग की मांग की तो चुनाव आयोग ने पहले तो हमें टालने की कोशिश की। जब आखिरकार हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने एक एक शब्द पर भी गौर नहीं किया। आगे भी ऐसा ही बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। राहुल कहते हैं क्योंकि बीजेपी के लिए चुनाव जीतने के मुकाबले चुनाव में धांधली करना कहीं ज्यादा आसान है। यहां पर राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे और आप जानते हैं कि इन दिनों आजकल इलेक्शन कमीशन, उन पर कितने गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं। और इसी बीच होता क्या है, कुछ लोग यहां पर पहुंचे इलेक्शन कमीशन हाय हाय के नारे लगाते हुए। हालात तब बिगड़ गए जब एक व्यक्ति खुद इलेक्शन कमीशन बन गया। देख रहे हैं आप, उसी एक वेशभूषा धारण की, चेहरा छिपाया और ईसी लिखा हुआ है। देखिए ईसी लिखा हुआ है, यानी ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन। और फिर उसके बाद हाय हाय के नारे लगते हैं और ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं पुलिस वहां पर आती है और इनको उठा कर ले जाती है। जो व्यक्ति इलेक्शन कमीशन बना था पुलिस उसको उठा कर ले जाती है। लेकिन उस दरमियान होता क्या है, यह शख्स कहता है कि मैं तुम्हारी सरकार बना दूंगा, मुझे मत उठाओ, मैं तुम्हारी सरकार बनवा दूंगा, सरकार गिरा दूंगा। पुलिस के पसीने छूट गए कि कैसे इस व्यक्ति को वहां से ले जाया जाए। तो फिर पुलिस ने सबको हिरासत में लिया, जैसे होता है, क्योंकि वहां पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं होती है। तो व्यक्ति वहां पर पहुंचे तो इनको उठाकर पुलिस वैन में हिरासत में ले लिया गया। देखिए पुलिस की वैन में भी कैसे, जब इन्हें भरा जा रहा था तब क्या हुआ वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले जरा देखिए क्या हुआ प्रदर्शन जब ये कर रहे थे, तब सुनिए क्या हुआ। इलेक्शन कमीशन दलाल है, दलाल है, दलाल है, 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 इलेक्शन कमीशन हाय हाय। अरे मैं सरकार बना दूंगा, मैं सरकार बना दूंगा, मैं बोलो तो सरकार गिरा दूं, बोलो तो सरकार गिरा दूं, बोलो तो सरकार गिरा दूं मैं। इलेक्शन कमीशन हाय हाय।
दरअसल ये हैं एनएसयूआई के कार्यकर्ता। एनएसयूआई के कांग्रेस की राज्यसभा की कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन के साथ जो कुछ हुआ, कांग्रेस पार्टी इसको लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक है। आज तक कांग्रेस को इतना आक्रामक नहीं देखा गया। आजकल एनएसयूआई यूथ कांग्रेस तक एक अलग लेवल पर उनका जोश हाई है। एनएसयूआई पेपर लीक के मामले पर आप देख रहे होंगे, हर दिन लगातार प्रदर्शन कर रही है। यूथ कांग्रेस एनएसयूआई रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, अलग अलग शहरों में हो रहे हैं, कभी देहरादून, कभी महाराष्ट्र, कभी राजस्थान। एनएसयूआई के कार्यकर्ता अब इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच गए और इस अंदाज में बाहर खड़े होकर खुद इलेक्शन कमीशन बन गए और कहने लगे इलेक्शन कमीशन हाय हाय, बोले कि सरकार गिरा दूंगा, सरकार बना दूंगा। मतलब यह कि वो कह रहे हैं कि सब कुछ मोदी और अमित शाह के हाथ में है। यह प्रदर्शन का एक अलग तरीका है। और इतना ही नहीं, जब इनको पुलिस हिरासत में लिया गया और पुलिस हिरासत में जब लिया जाता है तो वैन में, पुलिस वैन में ले जाया जाता है और तब यहां पर जो प्रदर्शन कर रहे थे युवा, उनके कन्वर्सेशन को सुनिएगा, उनकी बातचीत को सुनिएगा, क्या कह रहे थे। बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिए जरा। कौन हो तुम? मैं बीजेपी का दलाल हूँ। क्या करते हो? सीट चोरी। कौन है मोदी तुम्हारे? डैडी। हाँ, कौन है मोदी तुम्हारे? अरे वो डैडी है, उनको प्रधानमंत्री बनाना मेरा काम है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। तो डैडी किसे बोल रहे थे? मोदी को। आगे कहाँ चोरी करोगे? आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश में सीट चोरी करूंगा, उसके बाद पंजाब में और पूरे देश में सीट चोरी करके मारो इलेक्शन कमीशन को। बात भले ही मजाक लग रही हो, लेकिन यहां मजाक के काबिल नहीं बल्कि एक सवाल और संदेश देती हुई ये तस्वीरें दिखाई देती हैं। याद करिए, कुछ घंटे पहले भोपाल के चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने क्या किया? वहां पर आरएसएस के कपड़े टांग दिए, आरएसएस की ड्रेस टांग दी। क्यों? क्योंकि कहा गया कि ये पूरा सिस्टम जो है वो आरएसएस के चंगुल में आ चुका है। और लगातार आप देख रहे होंगे जिस तरह से एलओपी यानी कि नेता विपक्ष इलेक्शन कमीशन के खिलाफ 3 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं राहुल गांधी। ऐसा नहीं है कि पहली बार सवाल उठ रहे हैं। और ज्ञानेश कुमार क्या करते हैं? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि भाई एफिडेविट दाखिल करें, साइन करें और उसके बाद आरोपों की जांच होगी। यानी नेता प्रतिपक्ष आरोप लगा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, पहले एफिडेविट साइन करो। इलेक्शन कमीशन पर इतने सवाल खड़े हुए, आज तक भारत के इतिहास में इतना बदनाम इलेक्शन कमीशन को कभी नहीं देखा गया। एसआईआर का मसला देखिए ना दोस्तों, क्या हुआ बिहार में, क्या हुआ एसआईआर में, जो बंगाल में हुआ वो तो देश के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। सबकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ, सबने देखा कि 27 लाख वोटर एक ऐसी कैटेगरी में डाल दिए गए जो वोट नहीं कर पाए। मतलब अजब है, ये गजब है। ये क्या हो रहा है? वो वोट डाल पाएंगे, नहीं डाल पाएंगे, भविष्य में क्या होगा? और अगर उनमें से एक भी वोट डाल पाता है तो जरा सोचिए कितना बड़ा सिस्टम पर सवाल खड़ा होगा। और ये होगा, कोई ना कोई तो वोट डालेगा, लेकिन इस हालात में अगर वो वोट नहीं डाल पाया और चुनाव के नतीजे क्या आए वो सबने देखा। इसलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बात सिर्फ और सिर्फ मीनाक्षी नटराजन को लेकर राहुल गांधी के इस ट्वीट तक सीमित नहीं है। राहुल गांधी वही कह रहे हैं कि भाई कैंडिडेट 2 हैं, चुनाव आयोग एक है, लेकिन नियम 2 हैं, अलग अलग है। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया मामला। कितनी दिलचस्प बात है, मीनाक्षी नटराजन का मामला देखिए ना। सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस पार्टी, कहा कि अर्जेंट बेट पे सुनवाई हो। और होता क्या है, पूरे मामले पर फैसला आ जाना चाहिए था, क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन गुरुवार। अब सुनवाई शुक्रवार तक के टाल दी गई। और होता क्या है, बीजेपी में देखिए क्या हुआ, राज्यसभा की 3 सीटों पर निर्विरोध चुन लिया गया राज्यसभा के सांसदों को। अब सुनवाई होती रहे 18 महीने तक, चाहे 8 साल तक हो, क्या फर्क पड़ता है। रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा, जिनको कहा गया था ना ये आरएसएस के आदमी है, तीनों भाजपाई प्रत्याशियों को राज्यसभा का निर्विरोध निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी करके प्रजातांत्रिक प्रणाली को मजबूत कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप?
यानी कांग्रेस के साथ भले ही खेल हो गया, मगर कांग्रेस इस बार हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हुए दिखाई नहीं दे रही। प्रदर्शन हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, कहीं चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर आरएसएस की ड्रेस टांगी जा रही है, तो कहीं एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं सीधा चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग बनकर ही पहुंच रहे हैं। इस पूरे प्रदर्शन को लेकर, इस अनोखे अंदाज को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ये वो वाली कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही जो कल तक दिखाई देती थी कि मामला हुआ, रफा दफा, बात खत्म, शांत बैठ गए, लेकिन अब कांग्रेस कुछ अलग अंदाज में दिखाई दे रही है, चाहे यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और खुद राहुल गांधी की ब्रिगेड। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।